ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम। सगुण साकार की पूजा करने के लिए आपको भगवान के विग्रह के जो गुण दिख रहे हैं, अर्थात जो उनका रूप है, उनके जो गुण दिख रहे हैं, उस पर भी ध्यान करना है। और उन विभिन्न जो उनके आभूषण हैं या उनके दिव्य आभूषण हैं या उनके अस्त्र शस्त्र हैं, इसका आपको एक आध्यात्मिक परिचय अगर आ गया है तो फिर आप उस भक्ति मार्ग में और भी गहराई से उतरने लग जाते हैं। भगवान शिव कर्पूर गौरम, उनका जो विग्रह है, जैसे कि घने बादलों के बीच से पूनम का चाँद निखर के आता है, तो वो इसी प्रकार से उनका विग्रह अर्थात एब्सोल्यूट प्योरिटी, पूर्ण निर्मल। इसी तरीके से जब भक्त अपने भीतर के जो वासनाएं होती हैं, मलिन वासनाएं होती हैं, बादलों के रूप में वो जब हट जाते हैं तो उनसे जो आत्मन की वैभवता या अनावरण होता है, वो कर्पूर गौर के समान है, यानी कि पूर्ण सत्व रूप। करुणा अवतारम, और भगवान निरंतर करुणा अवतार हैं। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए निरंतर करुणा अवतार रहती है, सूरज सभी बिंबों के प्रति करुणा को लिए रखता है, आकाश सभी बादलों को अपनी गोदी में थामे रखता है, बिल्कुल जैसे करुणा के अवतार हैं। उसी प्रकार से भगवान निर्गुण निराकार। साथ में आपको ये जानना है कि ईश्वर एक ही है, ब्रह्म एक ही है, किंतु ब्रह्म निर्गुण निराकार होने के कारण में अनेक रूपों में व्यक्त हो सकता है, मतलब अभी सगुण साकार के रूप में। किसी भी सगुण साकार के रूप के माध्यम से आप निर्गुण निराकार या ब्रह्म को अपने भीतर पा सकते हैं, उनका अनावरण कर सकते हैं। भुजाओं में उनके अनेक सर्प हैं, भुजंग हैं, अर्थात जैसे जैसे भक्त आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसमें सिद्धियां बढ़ने लग जाती हैं, और भगवान शिव संपूर्ण सिद्धियों के, अष्ट सिद्धियां नवनिधि के दाता हैं, इनसे परिपूर्ण हैं, जैसे कि उन पर लिपटी रहती है सिद्धियां। विभूति उनके जो शरीर में है, कहते हैं कि शमशान घाट की विभूति है। शमशान घाट का तात्पर्य है कि व्यक्ति का जो चित्त है उसमें अनेकानेक जन्मों से वासना के रूप में अनेक वासनाएं विद्यमान हैं, संस्कार विद्यमान हैं। जब भक्त उन वासनाओं को समाप्त कर देता, भस्म कर देता है ज्ञान की अग्नि से, तो वही संस्कार या वो जो वासनाएं हैं समाप्त होने के बाद में अब वही उसके लिए विभूति बन जाती है, मतलब कि उसके विग्रह से या उसके मन से अनेक प्रकार की दैवी शक्तियां या दैवी गुण प्रकट होने लग जाते हैं। विभूति का प्रतीक, विभूति का मतलब दैवी गुण का प्रतीक, दैवी संपत्ति का प्रतीक है। ये शमशान घाट वो नहीं है। शमशान घाट का तात्पर्य है कि जहाँ ज्ञान की अग्नि से चित्त में अनेक अनेक जन्मों से विद्यमान जो संस्कार हैं या वासनाएं हैं वो भस्म हो जाती हैं। जो अशुभ वासनाएं थी वो शुभ वासनाओं में बदल जाती हैं, जो फिर उनमें से दैवी गुण की सुगंध आने लग जाती है। 3 नेत्र हैं उनके। 3 नेत्र का तात्पर्य 2 तो नेत्र सभी के हैं। 2 नेत्र का तात्पर्य है व्यक्ति जब सकाम कर्म में रहता है तो वो कभी वो छोटी योनि में, कभी बड़ी योनि में, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, इस तरह से निरंतर वो घूमते रहता है। मतलब 2 नेत्र आपके पैरेलल जाते हैं, समानांतर जाते हैं, और अंत में ये मिलकर वहीं आ जाते हैं। यहाँ उसकी कोई उन्नति नहीं हो पाती है, भौतिक उन्नति होती है, लेकिन इस जन्म की जो भौतिक उन्नति है वो शरीर की मृत्यु के बाद में वो भौतिक उन्नति संपूर्ण नष्ट हो जाती है, और अगले जन्म में फिर वो जो संपत्ति है फिर उसको पहले आरंभ से उसको आरंभ करना पड़ेगा। लेकिन तीसरे नेत्र का तात्पर्य है कि जब भक्त सकाम कर्म से निष्काम करने की ओर
मतलब क्षणभंगुर जो कर्म फल हैं, नश्वर कर्म फल हैं, इनके पीछे नहीं पड़ते हुए चित्त शुद्धि का जो आलंबन पकड़ लेता है, उसे कहते हैं कि अब वो निष्काम कर्म की ओर बढ़ रहा है। तो वही आपका तीसरा नेत्र है, वो खुलने लग गया है, जल्दी नहीं खुलेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका तीसरा नेत्र खुलेगा, उसी के अनुसार में आप इस संसार को आपको वैराग्य हो जाएगा। और वो वैराग्य उनके जो शमशान घाट में रहते हैं उसका प्रतीक है। त्रिपुंड है, त्रिपुंड यहां पर त्रिपुटी का प्रतीक है, जैसे स्वप्न, जागृत और सुसुप्ति का प्रतीक। कर्ता, कर्म और करण का प्रतीक, या और भी जो त्रिपुटी हैं। माथे पर उनका एकाग्र चंद्रमा है, दूज का चांद है। दूज का चांद पर तात्पर्य दूज के चांद को देखने के लिए आपको बिल्कुल एकाग्र दृष्टि चाहिए। अगर थोड़ी दृष्टि इधर उधर हो जाएगी तो आप दूज के चांद को आसमान में नहीं देख सकते हैं। इसी प्रकार से जिस भक्त का मन एकाग्रत हो गया है, अर्थात जो ब्रह्माकार वृत्ति की ओर बढ़ रहा है, वो आपका दूज का चांद का प्रतीक है। और नहीं तो सामान्य व्यक्ति में चंद्रमा मन का भी प्रतीक है। सामान्य व्यक्ति का मन निरंतर ऊपर नीचे होते रहता है, पहले दिन से लेकर के अंतिम तक, फिर कभी ऊपर आया कभी नीचे आया, स्थिर नहीं रहता मन सामान्य व्यक्ति का। लेकिन जो भक्त का है, जो पराभक्त है, वो शिव स्वरूप बन जाता है और उसका मन निरंतर एकाग्रत कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। उनकी जटाओं से गंगा जी निकल रही हैं। गंगा जी जिस प्रकार से भगीरथ राजा ने, मुनि भी हैं राजा भी हैं, उन्होंने अपने 60,000 पूर्वजों का तरोतारण करने के लिए स्वर्ग से गंगा का अवतरण करवाया, और जहाँ पर उनके पूर्वज की राख थी वहाँ से उनको बहा करके ले गए, और इस प्रकार से उन्होंने अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया। इसी प्रकार से भक्त के भीतर अचेतन मन की गहराई में, जैसे पाताल लोक में उनका क्या था, राख थी उनकी, कपिल मुनि ने भस्म किया था। इसी प्रकार से जो पाताल लोक का प्रतीक है, चित्त की गहराई है, वहाँ पर अनंत जन्मों से 60,000 नहीं, अनंत अनंत असंख्य वासनाएं विद्यमान हैं। और वही वासना उसके लिए फिर बाद में दुख के कारण बन जाते हैं। ज्ञान गंगा का तात्पर्य है कि आपने समग्र योग का पालन किया है, तो उसके माध्यम से जब ज्ञान गंगा अर्थात ज्ञान की गंगा जब उत्पन्न होती है, ज्ञान का अनावरण हो जाता है, तो वो अचेतन मन की गहराई में जितने भी संस्कार हैं सबको धो डालती है। ज्ञान मार्ग से बोलें, उसे ज्ञान की अग्नि से कहें या उसको ज्ञान गंगा से कहें, वहाँ जीवात्मा मुक्त हो जाता है, वो शिव स्वरूप बन जाता है। व्याघ चर्म में विराजमान है। व्याघ चर्म का तात्पर्य है कि लोअर सेल्फ, मतलब पशु का तात्पर्य है कि व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो ये आसुरी गुण हैं, ये जो पाशवी गुण हैं, इनसे बंधा रहता है। तो इसी क्रम के अनुसार में वो स्वतंत्र नहीं हो पाता है। लेकिन जो अपने निम्न स्वरूप पर उच्च स्वरूप से नियंत्रण कर लेता है, वो तात्पर्य है कि व्याघ चर्म में भगवान शिव विराजमान हैं। और सबसे जो अब महत्वपूर्ण अंग आ रहा है उनका, वह त्रिशूल। त्रिशूल अब उनका शत्रु का संहार करता है, शंखचूड़ है इत्यादि हैं। स्वप्न जब आप देखते हैं तो उसमें 3 चीजें आपके पास में आपको दिखाई पड़ती हैं। उसका अनुभव आप सबको अनुभव है कि एक तो जो व्यक्ति अपने आप को, अभी मैं कह रहा अपने आप को, जो उसका परिचय है, वो परिचय सपने में बदल जाता है। मतलब एक सपने देखने वाला बन जाता है, सीयर, और एक दृश्य बन जाता है, साइट, और सीन एक देखने वाला बन जाता है कि मैं देखने वाला हूँ, मैंने देखा, और देखने और देखने के बीच में, देखने वाले और देखने के बीच में अब उसको अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, सुख दुख के अनुभव होते हैं। जबकि जागृत अवस्था में वो पूर्ण रूप से असत्य है। स्वप्न का कोई भी जो आपको दुख सुख मिला हुआ है, वो जगने के बाद में उसका 1 इंच सुई के नोक के बराबर भी आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। जो दुर्योधन ने कहा था कि मैं पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तात्पर्य है इस संसार से आपको, ये संसार भी उसी प्रकार से स्वप्न है, लेकिन ये जागृत स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न है। जिस प्रकार से स्वप्न में वो
सब असत्य है, किंतु सपने में वो सत्य प्रतीत हो रहा है। इसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी जब तक व्यक्ति जागृत नींद में है तो वो इनको सत्य समझता है। इस ओर जो है अब शास्त्रों का जो श्रवण है, गुरु की सेवा हो गई, उन्नत विचार हो गए, ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, सेवा के माध्यम से आपके भीतर की ये जो 3 असुर हैं, दुर्भावनाएं हैं, दुर्वासना के रूप में, अशुभ वासना के रूप में, जब ये वासनाएं धीरे धीरे हटती हैं तो तात्पर्य है कि भगवान शिव का त्रिशूल आपके भीतर के अज्ञान को मिटा रहा है, और अज्ञान रूपी असुर मिट गया तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि मैं शिव स्वरूप ही हूं। डमरू का तात्पर्य है कि पल भर में प्रलय और पल भर में सृष्टि, ये उनके डमरू का प्रतीक है। अतः इस माध्यम से अगर आप पूजा करते हैं तो फिर आपको अनुभव हो जाता है कि कोई भी जो मूर्ति है, जो सगुण साकार है, वो पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है, और उसके माध्यम से किसी भी रूप को पकड़ लें तो हम ब्रह्म में पहुंच सकते हैं। या कि हम विभिन्न रूपों आपका आकार को पकड़ रहे हैं तो उन सब में एक ही ब्रह्म है, उनके पीछे एक ही ब्रह्म है, तो आपको इसमें किसी प्रकार का इसमें विरोधाभास नहीं हो पाता है। और भगवान शिव का मंत्र तो आपको पता है, ओम नमो शिवाय, और उनका एक मंत्र और है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिं बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, कि इस मंत्र से शरीर के रोग भी दूर होते हैं, बाधाएं, जो भौतिक बाधाएं आती हैं वो भी दूर होती हैं, ये भी जरूरी है होना। और जो मुख्य जो उनका जो मंत्र का जो लक्ष्य है कि वो जन्म मृत्यु रूपी जो बाधा आ रही है उसको भी समाप्त कर देते हैं भगवान शिव।